आइए साथियों नमस्कार। आज साइंस एंड आर्ट्स में जानते हैं गैसों का द्रवीकरण कैसे होता है और गैसों के द्रवीकरण में गैसों का क्रांतिक ताप क्या होता है। सामान्यतया पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं जिन्हें हम ठोस, द्रव और गैस के नाम से जानते हैं। गैसीय अवस्था पदार्थ की वो अवस्था है जिनमें ये माना जाता है कि उनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। इसके कारण उनके बीच में लगने वाला अंतरा अणुक आकर्षण बल बहुत कम या नगण्य होता है और आदर्श गैसों के संबंध में तो इसे शून्य मान लिया जाता है। लेकिन वास्तविक गैसों में यह माना जाता है कि नहीं, इन अणुओं के मध्य भी आकर्षण बल बहुत कम लगता है, लेकिन लगता है। तो जब किसी गैस को द्रव में बदलना होता है तो दो घटनाएं प्रभाव में लाई जाती हैं। एक गैसों का ताप कम करके और दूसरा दाब बढ़ा करके। जब किसी गैसीय सैंपल का ताप कम किया जाता है तो यह माना जाता है कि ताप कम करने से उनकी गतिज ऊर्जा, चूंकि किसी भी पदार्थ की जो गतिज ऊर्जा है वो ½ kT² होती है, यानी वो ताप पर निर्भर करती है। जब किसी गैस को हम ठंडा करते हैं तो उसका ताप कम हो जाता है और ताप कम हो जाने से अणु अपनी गतिज ऊर्जा खो देते हैं, कम कर देते हैं, जिसके कारण उनका अनियमित गति करना कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। और स्लो होने के बाद जब उन पर हम पिस्टन से दाब अप्लाई करते हैं, दाब लगाते हैं, तो वो अणु समीप आ जाते हैं। और जब इतना पर्याप्त समीप आ जाते हैं कि उनके बीच में लगने वाला अंतरा अणुक आकर्षण बल कार्य करने लगता है तो वो गैस द्रव में बदल जाती है। यानी जब हम किसी गैस को द्रव में बदलना चाहते हैं तो वहां दो कारक प्रभावी होते हैं, एक ताप कम करना और दूसरा दाब बढ़ाना। लेकिन गैसों के संबंध में ये खोजा गया है कि इनमें जो पहला कारक है, ताप को कम करने वाला, वो अधिक प्रभावी है। यानी गैसों को हम केवल अकेले दाब लगाकर द्रवीकृत नहीं कर सकते, क्योंकि सभी गैसों का एक विशिष्ट गुण है उनका क्रांतिक ताप का होना। क्रांतिक ताप को हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी गैस के लिए वो न्यूनतम तापमान जिसके नीचे ही गैस को दाब लगाकर द्रवीकृत किया जा सकता है, उसके ऊपर अगर गैस है तो उस पर चाहे जितना अधिक दाब लगाएं वो द्रवीकृत नहीं होगी। यानी अगर हम गैसों को लिक्विफाई द्रवीकृत करना चाहते हैं तो पहले उनको उनके क्रांतिक ताप तक ठंडा करना पड़ेगा, उसके बाद प्रेशर अप्लाई करेंगे, तब गैस द्रवीकृत हो जाएगी। यानी गैसों के द्रवीकरण के लिए गैसों के क्रांतिक ताप तक उन्हें ठंडा करना पड़ता है। सामान्यतः अगर कहा जाए, मान लीजिए कोई गैस ए है और उसका क्रांतिक ताप -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस बात का अर्थ ये हुआ कि उस गैस को यदि हमें लिक्विड में चेंज करना है, द्रव में चेंज करना है, तो फर्स्टली यानी पहले हमें उसे -10 तक कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। उसके बाद जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तब गैस द्रवीकृत होगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर इसी कारण से किसी गैसेस के लिक्विफिकेशन में गैस का एक पेक्यूलियर कैरेक्टर बन जाती है और उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर गैस बिलो व्हिच गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर, अबव व्हिच गैस कैन बी नेवर लिक्विफाइड हाउएवर द प्रेशर ग्रेटर इज। यानी उसके ऊपर चाहे जितना दाब लगाएं, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर कोई गैस है तो उसे केवल सिंपली हम प्रेशर लगाकर लिक्विड में चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ गैसेस ऐसी जानी गई हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम होता है और प्रैक्टिकली उनको उतना ठंडा करना पॉसिबल नहीं होता है। यही कारण है कि कुछ गैस, जब भी हमें गैस के लिक्विफिकेशन को समझना हो तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि गैस को ठंडा करके ही, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक ठंडा करके ही प्रेशर लगा करके उसको लिक्विफाई किया जा सकता है। थैंक यू।